गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनमोल है। मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैं ये वीडियो साइंस बेस्ड लिफ्टिंग के लिए बना रहा हूँ। इससे क्या है, थोड़ा आसानी होता है बॉडी बिल्डिंग करने में, मतलब आउटपुट ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग पहले भी होते आ रहा था, लेकिन साइंस के आने के बाद क्या है, कुछ कुछ चीज़ें आसान हो गई। आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग मैं भी पहले करता था, और लेकिन मेडिकल फील्ड में आने के बाद कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पता चला जिससे आप अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर पाओगे। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं बेसिक्स से, मतलब अपन बहुत हाई लेवल पे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में हम आगे पहुंच गए और लोग मेरे से पूछ रहे हैं भैया ये एक्टिन मायोसिन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, ये सब चीज़ बता दो। तो उसी लिए अच्छा है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं कि मसल कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। स्मूथ मसल होते हैं और कार्डियक मसल होता है और स्केलेटल मसल, 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल अभी हमारे काम के नहीं है, हमारा काम है स्केलेटल मसल से, ठीक है। वही हमारा आज का टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। मसल प्रोटीन कितने कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो सीक्वेंस से पढ़ते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्साइटेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, किसी भी न्यूरॉन से, नर्व सेल से एक्शन पोटेंशियल आता है और वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू मसल को कमांड देता है। मसल कमांड कैसे देता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनएमजी से सिग्नल आता है, वो एनएमजी में सिग्नल जाता है, फिर वो टी ट्यूब्यूल्स को कमांड देता है कि आप कैल्शियम रिलीज़ कराओ। कैल्शियम रिलीज़ करता है, सार्कोप्लाज्म में जाता है। सार्कोप्लाज्म क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे कराता है, ये होते हैं 2 फाइबर्स होते हैं ना मेनली, ये होता है मायोसिन, ये होता है एक्टिन। मायोसिन मोटा फाइबर्स, एक्टिन पतले फाइबर। तो मायोसिन के हेड पे होता है ट्रोपोमायोसिन। तो कैल्शियम जो आया सार्कोप्लाज्म में टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, वो इसकी अनमास्किंग करता है। यहाँ से क्या करता है, वो ट्रोपोमायोसिन को हटा देता है। ट्रोपोमायोसिन हटा देता है तो मायोसिन के जो हेड होते हैं ये एक्टिन में जाके फंस जाते हैं और ये इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट कराता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिपीटेड मूवमेंट होता है। ये एक क्रॉस ब्रिज बना, ये यहाँ तक उसको मूवमेंट करा, फिर यहाँ टूटा हुआ बॉन्ड, फिर वापस नया बॉन्ड, फिर वो उसका मूवमेंट करा। तो ऐसे में क्या होता है, मसल का यूनिडायरेक्शनल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन आपको मैं बता दिया। फिर ये रिपोर्टेड फॉर्मेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है, इसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल कैसे होता है ये समझना है। ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम एटीपीएस पंप के थ्रू, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, कैल्शियम मैग्नीशियम एटीपीएस। आप देखोगे जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो राइगर मॉर्टिस होता है, मतलब बॉडी अकड़ जाता है। अकड़ कैसे जाता है, किसकी कमी से, एटीपीएस, एटीपी की कमी से, ठीक है। एटीपी नहीं मिलता है, एनर्जी नहीं मिलता है, तो ये पंप काम नहीं करता है। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है, कैल्शियम मैग्नीशियम एटीपी, ठीक है। रिलैक्सेशन कराने के लिए एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो रिलैक्सेशन भी कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, 2 प्रकार के मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आइसोमेरिक, आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोमेरिक क्या, नहीं मान के चलो कि ये मसल बेली है, ठीक है, तो ये दोनों एंड पास पास आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये होता है आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल बेली पास पास नहीं आएंगी, लेकिन इस पर बराबर टेंशन, ये मतलब इसमें बराबर टेंशन रहेगा। जैसे कि आपको मैं जिम के वर्ड में समझाऊँ तो आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन में जैसे बाइसेप कर्ल, बाइसेप यहाँ से यहाँ पास में आता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। लैट पुल डाउन, लैट्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, नीचे जाती है, लैट पुल डाउन, ठीक है। आइसोटोनिक का प्लैंक, डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट आप बोलोगे डेडलिफ्ट में कैसे आइसोटोनिक हो रहा है, तो इसमें होता है किसी एक स्पेसिफिक मसल का, स्पाइनल इरेक्टर्स का। स्पाइनल इरेक्टर्स जैसे कि मान के चलो स्पाइन के पीछे बगल बगल में होता है, तो स्पाइन को क्या रहता है, स्पाइन में मूवमेंट नहीं होता है उसमें, तो स्पाइनल इरेक्टर्स में कांस्टेंट टेंशन रहता है, इसके कारण ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। थैंक यू।